हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 15,592 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में 15,592 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए आधारशिला रखी। इस राजमार्ग परियोजनाओं में 16 परियोजनाएं शामिल हैं जो 1411 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से किस देश के प्रधानमंत्री ने देश में मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है स्लोवाकिया। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में स्थित स्लोवाकिया देश के पीएम इगोर माटोविक ने देश में मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए यह एकमात्र तरीका मास टेस्टिंग है। इस समय अमेरिका में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मामले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई में नेवी के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ब्रह्मोस। चेन्नई में नेवी के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। इस टेस्टिंग के दौरान मिसाइल से अरब महासागर में एक टारगेट पर सटीक निशाना लगाया गया। DRDO के मुताबिक यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेजी से वार कर सकती है। इसकी रफ्तार करीब 3457 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल वी शर्मा को हाल ही में किसने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है यूनेस्को। विशाल वी शर्मा को हाल ही में राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे जावेद अशरफ की जगह अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, इसका आंसर है तीसरे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरेसा डे मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अल्बानिया। 19 अक्टूबर को अल्बानिया में मदर टेरेसा डे मनाया जाता है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानियाई परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजिजू था। उनको कुष्ठ रोगियों और अनाथों की सेवा में अपनी जिंदगी लगाने वाली नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 20 अक्टूबर को इस्पात इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए
एक वेबिनार आयोजित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 20 अक्टूबर 2020 को भारत के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में इस्पात इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार आयोजित करने की घोषणा की है। आयोजित किए जाने वाले इस वेबिनार का शीर्षक आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, ग्रामीण विकास, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण में इस्तेपाल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 19 अक्टूबर को किसी विश्वविद्यालय की शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कर्नाटक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को कर्नाटक राज्य में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की घोषणा की है। 27 जुलाई 1916 में स्थापित यह मैसूर विश्वविद्यालय देश का छठा विश्वविद्यालय और कर्नाटक राज्य का पहला विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मैसूर रियासत के दूरदर्शी महाराजा महामहिम श्री नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार और तत्कालीन दीवान सर एम.बी. विश्वेश्वरैया ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। DCGI ने किस देश की वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रूस। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है, जबकि स्पुतनिक वैक्सीन एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस वैक्सीन को रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और गमालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत ने उड़ीसा के एक परीक्षण केंद्र में हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पृथ्वी सेकंड। भारत ने उड़ीसा के एक परीक्षण केंद्र में हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कहा है कि इस मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया, जो कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन की शुरुआत की गई है? दोस्तों, इसका आंसर है केरल। भारत के केरल राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन की शुरुआत की गई है। यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल में लाइफ साइंस पार्क में स्थित है। साथ ही वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिल बनर्जी को शोध संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सबको सस्ता और आसानी से न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किसने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के खाद्यान्न बाजार में 32% हिस्सेदारी भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की है। साथ ही मंत्रालय ने इस अवसर पर अन्न देव भवः नाम से एक जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंटा आर्डर्न की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंटा आर्डर्न की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक लेबर पार्टी को 49% वोट और कुल 64 सीटें मिली हैं। 120 वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 61 है। जूडिथ कोलिंस की नेशनल पार्टी को 27% वोट और कुल 35 सीटें मिली हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 107 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 54वें स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर रहा है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 27.2 के स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है, जबकि इस रिपोर्ट में भारत सारे पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया से पीछे चल रहा है। भारत से पीछे इस रिपोर्ट में रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक और चाड हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूल छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य प्रतिरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना था। आयोजित इस वेबिनार में श्री रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव, ने उद्घाटन भाषण दिया और योग एवं प्रतिरक्षा के संदर्भ में बात करी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। भारतीय मूल के श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2021 से इस पद को संभालेंगे। श्रीकांत दातार काफी लंबे समय से इस बिजनेस स्कूल से जुड़े रहे हैं और अपनी जिंदगी के 25 साल इसे दे चुके हैं। स्कूल के नाम पर 112 साल का इतिहास है और श्रीकांत दातार इसके 11वें डीन हैं। श्रीकांत दातार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किसने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पतालों को वर्ष 2019 के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो दोस्तों,
इसका आंसर है श्री राजनाथ सिंह ने। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कमान अस्पताल बेंगलुरु और कमान अस्पताल कोलकाता को वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ कमान के रूप में चुने गए अस्पतालों को रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है। रक्षा मंत्री ने AFMS दोनों अस्पतालों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहना करते हुए इनकी उल्लेखनीय सेवाओं को स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विश्व रजोनिवृत्ति दिवस। 18 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व रजोनिवृत्ति दिवस यानी वर्ल्ड मेनोपॉज डे मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य रजोनिवृत्ति और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपलब्ध समर्थन विकल्पों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत। भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस स्थान पर वह अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रख सकता है। मेडिकल जर्नल लैंसेट द्वारा पब्लिश एक स्टडी से यह बात सामने आई है। लैंसेट की स्टडी ने कुल GDP के लिए परिदृश्यों में देशों की वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। गौरतलब है कि इस साल 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें पायदान पर थी। लैंसेट की स्टडी के अनुसार साल 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे स्थान पर होगी। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं का 33% आरक्षण होगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।